सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग प्रभु को इस शाम के बेले में और इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रियो, प्रभु ने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा और हर एक शैतान के उस बुरी चालों से, लालच से, व्यभिचार से, पाप से बचाया और फिर से हमें अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया है। इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। तो प्रियो, हम प्रभु को धन्यवादित करें। हम जितना भी उसको धन्यवाद करेंगे बहुत ही कम है, क्योंकि प्रियो, हमारे जो परमेश्वर यहोवा है वो धन्यवाद का योग्य है, प्रशंसा का योग्य है। इसलिए प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद करना न भूलें। प्रभु को हर बातों में तहे दिल से धन्यवादित करते रहें। तो आइए हम कुछ प्रभु के वचनों के द्वारा सीखेंगे और प्रभु के वचन से बातें करेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाता है, हमें किस तरह इस जीवन को चलाना सिखाता है। तो आइए हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 19 अध्याय का 12 पद। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है और बातें उन लोग से कहता है। चेलों उनसे पूछते हैं इसके बारे में, तो प्रभु यीशु मसीह अपना उपदेश देता है और अपने चेलों को सिखाता है कि क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं। वो मनुष्यों के बारे में बताता है कि कैसे कैसे मनुष्य हैं, वो किस रूप में हो जाते हैं। वो अपने से होते हैं, कुछ गर्भ से होते हैं, किसी को बनाया जाता है और कोई वो प्रभु के लिए अपने आप को नपुंसक बन जाता है। तो हम प्रभु के वचनों के द्वारा सीखेंगे। लिखा है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ऐसे जन्मे। प्रियो, जो नपुंसक होते हैं वो माता के गर्भ ही से होते हैं, और कुछ नपुंसक ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य ने बनाया, जिन्हें मनुष्य वो बनाता है, वो अपने आप से, वो अपने से बनाता है। लेकिन और कहता है कि और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। प्रियो, परमेश्वर जो यीशु मसीह कहता है कि जो स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया, जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। प्रियो, जो परमेश्वर के लिए नपुंसक बन गया है, अगर आप उसको ग्रहण करते हैं, उसकी आदर करते हैं, तो प्रियो, आप प्रभु की आदर करते हैं। क्योंकि हर एक जन को मनुष्य ने नहीं परंतु यीशु मसीह ने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है, हर एक व्यक्ति को बनाया है। तो प्रियो, हमें इस प्रभु की वचनों के द्वारा हमें यही सीखना है कि हम भी प्रभु के कार्यों को पूरा करें, हम भी प्रभु के कार्यों में लीन हो जाएं, नपुंसक बन जाएं, उसके कार्य को पूरा करें, उसमें ऐसे लिपट जाएं कि कोई शैतान जितना भी छुड़ाए वो छूट न सके। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर के कार्य के लिए वो हमें जो नशा होता है, एक रोग हो जाता है प्रेम में, उसी प्रकार ये परमेश्वर का कार्य है। प्रियो, जब हम परमेश्वर में लिपट जाएंगे, उसके प्रेम में रोगी बन जाएंगे, तो सच में प्रभु आपको उस स्वर्गीय राज्य के लिए एक वारिस बनाएगा, आपको अनंत जीवन देगा। तो प्रियो, आप लोग प्रभु पे भरोसा विश्वास करिए, क्योंकि ये जो मिलता है परमेश्वर की ओर से होता है और उसको दान होता है। ये परमेश्वर का दान है प्रियो, जो परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को बनाया, जिस तरह बनाया, परमेश्वर ने जिसको बनाया वो अच्छा बनाया और कहा कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो प्रियो, आप लोग प्रभु में विश्वास भरोसा करिए और प्रभु के वचनों के द्वारा चलते रहिए, प्रभु की जो मार्ग है उसके अनुसार चलिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रसन्न होए। और प्रभु को जितना जो स्वर्ग का राज्य है उसको काम करना है, उसके लिए कार्य को तैयार हो जाइए, उसके कार्य को पूरा करने के लिए अपने आप को
तैयार करिए, उसके मार्गों पे चलिए और उसका जो कार्य है उसके कार्य को पूरा कीजिए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप उसके कामों को पूरा करें। जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, वो परमेश्वर ने हमें उपदेश दिया है कि हम लोग उसके कार्य को पूरा कर सके। तो प्रियो, आप सभी लोग जैसे वो नपुंसक, वो मनुष्य प्रभु के लिए नपुंसक हो जाता है, प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दीजिए, प्रभु को अपने जीवन को दे दीजिए, ताकि प्रभु आपको स्वर्ग का राज्य का वारिस बनाए और आपको जीवन व आत्मा को बचाए रखे। तो प्रियो, आप लोग प्रभु पे भरोसा विश्वास करके रखिए, क्योंकि प्रभु उसी को जीवन दान देता है जिसको वह दान दिया रहता है, जिसका वो वरदान रहता है। प्रियो, परमेश्वर आपको वो चुना है, आपको बुलाया है, तो आप प्रभु में लिपटे रहिए, प्रभु यीशु मसीह को पहन लीजिए। जैसे आप एक वस्त्र को पहनते हैं, अपने शरीर को ढकते हैं, उसी प्रकार प्रभु को यानी प्रभु के वचनों को अपने अंदर पहन लीजिए, अपने उसके वचनों को रख लीजिए और उस गले का हार बनाइए। जैसे आप सोना हीरा मोती का वो गले का हार बनाते हैं, वो प्रियो उससे हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सब वो लालच की वस्तु है। लेकिन जब हम प्रभु के ये वचन का गले का हार बनाएंगे तो प्रियो जी, वचन ये स्वर्ग राज्य तक पहुंचने का ये मार्ग दिखाता है और हमें जीवन व आत्मा को बचाता है। प्रियो, आप लोग प्रभु के वचनों को अपने हृदय में रखिए, अपने हृदय रूपी पटिया पे लिख लीजिए, अपने हृदय में रखिए और हमेशा और शैतान से लड़िए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में वो वचन होने पाए और वचन के द्वारा शैतान को हराइए, क्योंकि वचन के द्वारा शैतान हार जाता है और शैतान हारा हुआ है। प्रियो, जब यीशु मसीह वो वचन को से बोलकर ही वो शैतान को हरा दिया और शैतान हारा है। प्रभु चाहते हैं कि आप उसके लिए काम को पूरा करें। तो प्रियो, आप उसके कामों को पूरा करिए और उसकी बताए हुए मार्गों के अनुसार चलिए। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद उस सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी आदि अंत अल्फा ओमेगा और सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी ओ खुदा, हम प्रभु बड़ी निम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं। खुदा, सच में अगर तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा नहीं होती तो आज कब के हम मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा है कि तूने हमें इस जीवन को दिया है, शरीर पे आत्मा को लहू के प्रभु जी ओ प्रभु बचा संभाल के रखा। हम आपको जितना धन्यवाद करूँ बहुत ही कम है पिता। मेरे जीवन से गलतियाँ, अपराध, पाप है, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके और अपना बेटा बेटी बना, क्योंकि पिता हम पापी मनुष्य हैं, हमारे जीवन से गलतियाँ, अपराध हो जाती हैं, लेकिन प्रभु तू क्षमा करने वाला, अगर तू नहीं क्षमा करेगा प्रभु इस धरती पे कोई नहीं। प्रभु हम चाहती प्रभु जी हो पिता, ये जीवन तेरा जीवन आपके लिए समर्पित है। खुदा, हम चाहती प्रभु मेरे जीवन से गलतियाँ हुई, अपराध, पाप, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा कीजिए, क्योंकि पिता हम पापी मनुष्य हैं, जीवन से गलतियाँ हो जाती हैं। प्रभु धन्यवादित करती हूँ पिता हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक के जीवन के लिए प्रभु जी, जो तूने इस शरीर प्राण आत्मा को दिया है। प्रभु चाहते हर एक व्यक्ति ओ प्रभु तेरे बताए हुए मार्ग के अनुसार चल सके प्रभु जी। ओ तेरा जो वचन है प्रभु, हर एक व्यक्ति तेरे स्वर्ग राज्य के लिए प्रभु जी वो तैयार कर सके प्रभु जी, वो वचनों के द्वारा सच सके प्रभु जी और तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए। खुदा, हर एक लोगों के प्रभु जीवन को प्रभु वो बदल दे प्रभु जी। ओ अपने प्रभु जी, ओ अपने प्रभु वचन में चला, अपने मार्गों के अनुसार चला, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे अनुसार वो चल सके प्रभु जी। तेरे पास आकर वो घुटना टेकने पाए खुदा, हर एक का जीवन आत्मा तेरे अनुसार चलने पाए। खुदा हर एक के जीवन को, भाई बहनों को आपके हाथों में थे प्रभु जी। पिता, जो भाई बहन बीमारी में परेशान है, दुख तकलीफ में है खुदा, वो लोग गरीबी में परेशान है प्रभु, बेसहारे लोग हैं पिता, अनाथ लोग, विधवाएं लोग खुदा, हम चाहती हर एक के ऊपर तू दृष्टि कर, कृपा कर प्रभु जी। और जो उन्हें दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ कार्य करें प्रभु, चाहते हर एक को शैतान के बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं प्रभु। और तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ हर एक के अंदर चाहते हो खुदा, हर एक के जन को, भाई बहनों को आपके हाथों में थे प्रभु जी। जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है पिता, वो हम चाहते स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, ताकि हर एक व्यक्ति तुझे धन्यवाद प्रार्थना करने वाले बन सके खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहनों को आपके हाथों में थे पिता, आज के इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में थे इस प्रभु, चाहते हैं हर एक व्यक्ति को अच्छी नींद दीजिएगा, ताकि सुबह उठकर हम लोग तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना फिर से करने पाए खुदा। हर एक के जीवन को सिर पे आत्मा के लोग के बाढ़ में छिपाते हैं, अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं। हर एक कलीसिया परिवार को तेरे दास
दास जी को, लीडो पास्टर को, दोस्तों परिवार को आपके हाथों में प्रभु चाहते हर एक की रक्षा रखाते, शैतानों की नाई होने पाए, हर एक की जिनको भाई बहन को आपके हाथों में धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु को